प्रबंध तंत्र को लेकर जो इस समय खामियां फैली हुई हैं और जो स्वेच्छा से नहीं होने पा रहा है लोग, उसमें क्या अनियमितताएं आ रही हैं? क्या कारण है कि जो है तक नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि जो प्रबंधन की लड़ाई चल रही है, मैं चाहता हूं कि ये खुल्लम खुल्ला और पड़ जाए, लेकिन वह चीज नहीं हो पा रहा है। कारण है कि शिक्षा विभाग और प्रबंध तंत्र में, तथा कथित प्रबंध तंत्र में एक दुर्लभ संध हो जाती है और दोनों तरफ मिल के जो है एक कमरे में बैठ के जो चुनाव करा देते हैं। 85 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, आप थोड़ा कल्पना करिए, क्या मृतक व्यक्ति भी चुनाव में भागीदार बन सकता है? 85 के बाद में चाहे श्री जयराम त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे श्री दयाशंकर पांडे जी रहे हों, सभी के जितने चुनाव में मृतक लोग भी आकर वोट दे चले गए हैं। जब मृतक लोग आकर वोट दे के चले जाते हैं और उसी कमेटी को ये शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी नजरअंदाज करते हुए उस कमियों को अप्रूवल दे देते हैं। तो कल्पना करिए कि जब शिक्षा विभाग और प्रबंध तंत्र तथा कथित प्रबंध तंत्र जब दोनों एक हो जाते हैं, ये निश्चित है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। हमारी लड़ाई प्रबंध तंत्र की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिस उद्देश्य से संस्थापक ने स्कूल की स्थापना किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, वही प्रबंध तंत्र काम करे। चाहे हमको हमारे परिवार के कोई प्रबंधक ना हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। केवल इतना मकसद है कि प्रबंध संस्थापक जी ने जो सपना देखा था विद्यालय खोलकर, वह सपना पूरा हो, उनका विस्तार हो। यही हमारी जो है हमारा उद्देश्य है, इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। गौशाला को लेकर जो कब्जा इस समय नगर की आंखें, माफियाओं की आंखें जो उस पर गड़ी हुई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी जो द्वारा स्वर्गीय यमुना प्रसाद द्वारा दी गई भूमि को लोग आज कब्जा कर लिए हैं और लाखों करोड़ों का खेल चल रहा है। देखिए, गौशाला जो है, जो हमारे बाबा ने दिया था, वह उनका एक उद्देश्य था कि गौशाला हम नगर पालिका को इसलिए दान दे रहा हूं ताकि यहाँ पर कोई सार्वजनिक जो है कार्य हो सके। और वह 1 बीघा लगभग जमीन है, जिसकी आज कीमत अगर देखा जाए कई करोड़ रुपया है। उसमें तो जो भी नगर पालिका के 1-2 चेयरमैन छोड़ के, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें बहुत से चेयरमैन जो है उसमें उनका भी जो है शेयर था। उन लोगों ने भी पैसा उसमें खाए हैं, और जो भी भविष्य में चेयरमैन बनने की तैयारी में है, वो भी गौशाला में जाकर जो है अपना हिस्सेदारी लिखाए हैं। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब भी चाहे स्कूल हो, चाहे गौशाला हो, चाहे जो भी सामाजिक संपत्ति है, अगर उसमें किसी व्यक्ति ने नियत खोरी किया है, उसको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एक और हिंदू इंटर कॉलेज अपने वजूद को खोता जा रहा है। कारण प्रबंध तंत्र की उपेक्षा का शिकार हो रहा है वहां पर, ऐसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी का कहना। और गौशाला की जमीन तो जग जाहिर है, जिस तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं। ये दो, एक कॉलेज और गौशाला, दो जब बनाया गया क्षेत्र की जनता के लिए, एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, दूसरी तरफ सार्वजनिक के लिए, उस पर माफियाओं की नजर है। उस औने पौने दाम में लिखाया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन पर सभी माफियाओं के, नगर के माफियाओं की
आंखें गड़ी हुई हैं। ऐसे में क्या होगा? क्या जनता अपने इस मनीषी के द्वारा किए गए दोनों कार्यों के लिए लड़ाई लड़ेगी, या फिर वही उपेक्षा का दिखाते हुए नगर फिर एक बार अपना रोना रोते हुए नजर आएगी? आखिर क्यों नगर के लोग इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहे, ना आगे आ रहे हैं? कहीं न कहीं माफियाओं का डर पूरे नगर में दिख रहा है, जो उन्हें भयभीत कर रहा है। लेकिन एक तरफ अकेले ही इन माफियाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रबंध तंत्र कॉलेज के खिलाफ, तो दूसरी ओर माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जी, ताकि उनके सपनों को साकार किया जा सके, उनके सपनों को पूरा किया जा सके, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। आप समझ रहे हैं इस समय जो बीमारी से इस समय ग्रसित हैं, और उस परिस्थितियों में भी वे अपने परदादा के जीवन के लिए, उनके सपनों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें नगर का सहयोग ही बताएगा कि वह कितना अपने नगर के गौरव के लिए, अपने नगर के मदन मोहन मालवीय के लिए वह कितना प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए कितना प्रेरणा स्रोत है नगर के लिए, यह तभी तय हो पाएगा जब हम लड़ाई लड़ेंगे अपने उस मनीषी के लिए, तभी यह संभव हो पाएगा, उनको श्रद्धांजलि मिल पाएगी। आखिर क्यों यह दो प्रबंध तंत्र का शिकार हो रहे हैं? माफिया कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल को प्रबंध तंत्र खोखला करता नजर आ रहा है। ये दो डर नगर को आज विकास की बाधाओं से रोक रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब तक हम किसी चीज को, दी हुई समान चीज को, या फिर वो किसी भी प्रकार से हो, अगर हम आगे आते नहीं है तो वह कभी समाज विकास नहीं कर सका है। सही है, आज जितने भी हमारे यहाँ चुनाव हुए, उसके बाद जो भी विधायक बना या फिर जो भी जनप्रतिनिधि आया, आज तक विकास के नाम पर नगर के पास कुछ नहीं रहा है। हमने उस महामानव की उपेक्षा का शिकार बनाया है, उसके वजूद को हम लोगों ने भुलाया है, जिसने हमें सब कुछ दिया। अगर हमने उसको भुला दिया, उसी का कारण रहा है कि आज हम लोग अपने नगर को, अपने क्षेत्र को विकास के मुद्दे से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम केवल चापलूसी करने में व्यस्त हैं उनके, जिनकी हम जनप्रतिनिधियों के सामने चापलूसी करते हैं, उतना हम पीछे जा रहे हैं। हमें डर को खत्म करना होगा, तभी यह नगर क्षेत्र का विकास होगा। हमारा स्कूल हमारे सुशासन की तरह चलेगा, उनके सपना पूरा होगा और गौशाला की जमीन उन्हें फिर वापस मिलेगी। एक बार फिर वहां पे माहौल होगा, अच्छा शासन चलेगा, तभी होगा जब हम इस कार्य को पूरा करेंगे। आप देखते रहिएगा हिंदी संवाद न्यूज, यह भविष्य के गर्त में रहेगा। अब आने वाले कल 8 फरवरी के दिन जनता अपना क्या फैसला करेगी, या फिर वही फिर 10-5 लोग इस जयंती का हिस्सा बनेंगे, या फिर नगर के लोग की भीड़ आएगी और अपना जन समर्थन प्राप्त करेगी और लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आप 2 शब्द कहें नगर की जनता को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी को हर साल हम इस संस्थापक परिवार की तरफ से संस्थापक जयंती मनाया जाता है। मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अधिक से अधिक उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। और एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम जयंती 8 फरवरी जो मनाते हैं, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, और व्यवधान के बाद भी वह जयंती सकुशल संपन्न हो जाती है। और मैं जनता से निवेदन करता चाहता हूं कि 8 फरवरी की जो है 10 बजे पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। यही मेरा निवेदन है। शिक्षा विभाग और जनतंत्र जो राजतंत्र है, उसके बारे में आप कहेंगे यहाँ की जो उदासीनता बनी हुई है शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों की? ऐसा है कि कॉलेज के प्रबंध तंत्र को लेकर मैं कई बार जितने भी शिक्षा विभाग के छोटे से बड़े अधिकारियों के पास आज कई सालों में चक्कर लगा रहा हूं। यहाँ तक कि
जनप्रतिनिधियों की यहाँ भी मैं जाकर उनसे भी आग्रह किया, निवेदन किया कि आप उस कॉलेज को जो लूटों खाद से मुक्त कराएं, लेकिन आज तक हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। कारण है कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की जो है चरम सीमा पहुंच चुका है। आप आज भी कई स्कूल को अप्रूवल लेना चाहते हैं, आप पास पैसा हो, उनको पैसा दे दीजिए, आपको अप्रूवल आपके घर पहुंच जाएगा। उनको चुनाव में क्या गड़बड़ी हुआ है, क्या नहीं गड़बड़ी हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं है। जरा आप सोचिए, अभी जो नया चुनाव हुआ है 2020 में, आप इसमें थोड़ा सा अध्ययन करिए कि इतनी गड़बड़ी के बाद भी आज उस प्रबंध तंत्र को भंग नहीं किया जा रहा है। गड़बड़ी क्या है सुनिए आप। एक जेडी साहब के यहाँ वाराणसी से एक आदेश हुआ था कि उस चुनाव को जो है वैध सूची लेकर साइक रजिस्ट्रार के यहाँ से चुनाव कराया जाए। ना वहां से कोई वैध सूची लिया गया और चुनाव अपने आप कागज में करा दिया गया है। दूसरी बात, उसमें मृतक आदमी भी आकर वोट दे चले गए हैं। जो सदस्य वहां नहीं, साधारण सभा के सदस्य नहीं पहुंचते, उनका भी फर्जी सिग्नेचर हो जा रहा है। इन तमाम विसंगतियों के बाद भी अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी उस कमेटी को अप्रूवल दे देते हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज इन्हीं कारणों से विद्यालय को विकास जो होना चाहिए, जो कर प्रदान होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जब तक वहां पर अच्छा प्रबंध तंत्र, चरित्रमान प्रबंध तंत्र जब तक वहां स्थापित नहीं होगा, तब तक विद्यालय की जिस स्थापना, जिस उद्देश्य से संस्थापक ने किया था, वह पूरा नहीं हो सकता है। आज जन प्रतिनिधियों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने, हमने भी कई बार देखा है कि वह आते हैं मंच के माध्यम से साथ देने का तो वादा करते हैं, लेकिन नेता होते हैं कि बिन पेनी के लोटे की तरह ढलक जाते हैं। वो कहते हैं सामने से, लेकिन बाद में अपनी दी हुई बातों से पलट जाते हैं और लड़ाई लड़ने की बात तो छोड़िए, वो साथ खड़े रहना नहीं चाहते। आज जनप्रतिनिधियों, जिसे आपने पत्रकार की बात कहा है, जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधि हमारा वो होना चाहिए जिसकी आंख 24 घंटा खुला रहना चाहिए। उसको अपने क्षेत्र के बारे में होना, अनुभव होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। आप बताइए, सन 23 का विद्यालय जिस मनीषी ने खोला था, उसी विद्यालय में बहुत सारे जनप्रतिनिधि पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उनको ये नहीं, उनको यह ध्यान नहीं आ रहा है कि हमें उस विद्यालय को, जिस विद्यालय ने हमको आज इस ऊंचाइयों पहुंचाया है, आज वह विद्यालय दुर्दशा में चल रहा है, हम उसको आजाद करा दें। आज मैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जनप्रतिनिधि को देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण भी वह विद्यालय आज उपेक्षित है। और मैं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि हो, सभी को उस विद्यालय में जो एक काले कारनामे चल रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो अधिकारियों की उनके अधिकारियों की जो है मनमानी चल रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भी अपनी कर्तव्य को जो है पालन करें, ताकि वह विद्यालय जो अतीत के गौरव को प्राप्त कर सके। यही मैं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ।